श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुरमणि सिंध वंदिदं दोदगादिकं मलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं ते धम्मस्कतारं से पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंस चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे केते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 254 पृष्ठ 491। ऐसा पसत्थ भूदा समणाणं वा पुणो घर थाणं चरिया परेति भणिदा ता एव परम लहदी सुखम। आचार्य देव ने इस गाथा में बहुत ही सावधानी से दो बातों का जोड़ प्रस्तुत किया है। लाइकली ये जंक्शन पॉइंट है। ऐसा चर्या, यह चर्या कौन सी चर्या? जो पिछली गाथा में कही। क्या चर्या कही? वेज्यावच्च, वैयावृत्ति, ठीक है ना, मूल बात वो। और कैसी होना चाहिए वो सुहोव जुदा होना चाहिए, ठीक है। उसका अर्थ अपन कल बता चुके थे, इसलिए अपन रिपीट नहीं कर रहे हैं। ऐसी जो शुभोपयुक्त जो चर्या है, वैयावृत्ति की चर्या, वह चर्या कैसी है? समणाणम, श्रमणों के लिए, पसत्थ भूदा, प्रशस्त भूत है, अच्छी कही गई, ठीक है ना। क्यों? उनको अब सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। मैं जानता हूं पहले जो विद्यार्थी रिसर्च करते थे और आज जो रिसर्च करते हैं, पहले जो रिसर्च करते थे वो वास्तव में प्रोफेसर के पास रह के प्रोफेसर की नॉलेज वाले हो जाते थे, उसकी सारी बारीकियां जान जाते थे। आज जो करते हैं उनके पास पीएचडी की डिग्री होती है, थीसिस होती है, उस पर उनका नाम होता है, लेकिन उन्हें आता धरता कुछ नहीं। क्यों? आजकल दोनों लोग शॉर्टकट अपनाने लगे। मैं अपनी लाइन की कमजोरी बता रहा हूं, शॉर्टकट अपनाने लगे। टीचर कहता है भाई अभी यूजीसी ने कंपल्सन कर दिया है, इतने विद्यार्थी तो करना ही है, चलो भाई नौकरियां करते। वो थोड़ा बहुत बता देते हैं इन बुक्स में, यहां से देख लो, यहां से देख लो, कर लो। अब वो कैसे लिखना, कैसे लैंग्वेज देना, क्या बारीकियां होती हैं, क्योंकि उसे तो अब निपटाना है ना, उसने गाइड कर दिया। विद्यार्थी भी ये चाहता है कि मेरे जल्दी जल्दी हो जाए और बाकी मैं अपना काम धंधा करता रहूं। कौन इनके पास, गुरुजी के पास बैठ के करेगा? तो वो भी शॉर्टकट में सीख के अपना काम करके और जमा कर देता। लास्ट में टीचर जानता है अच्छी तरह कि ये उस लेवल की नहीं है, इस पर कायदे से रिसर्च की उपाधि, डॉक्टरेट नहीं दी जा सकती, लेकिन वो साइन कर देता है, आगे लोग भी पास कर देते हैं। ये शिक्षा जगत में एक बड़ी भारी विडंबना पैदा हुई। पहले क्या होता था वो उतना हमें बताना है, वो इसमें महत्वपूर्ण है। पहले ये होता था कि टीचर, अब उसे अपना लिखना पढ़ना, तो वो विद्यार्थी उसके घर की, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं लेकिन मैं बता रहा हूं पहले क्या होता था, वो 10 तरह के काम भी करेगा।
गुरुजी को कुछ अपनी बुक लिखना है, तो आज जैसे कंप्यूटर गैजेट्स ही तो थे नहीं, तो वो अब वयस्क होते थे, उम्र हो गई है, ज्यादा खुद नहीं लिख सकते, तो वो बोलते थे, वो लिखता था। वो अपनी पीएचडी नहीं कर रहा, अपनी थीसिस नहीं लिख रहा, गुरुजी के। अब गुरुजी के जब काम हो जाएगा तो वो कहेंगे हाँ भाई चल ला, मैंने मेरा काम अब आज लायक हो गया, अब ला तेरा भी देखते हैं क्या करें। अब आप क्या, आज के बच्चे क्या समझेंगे कि ये गुरुजी ने अपना बेगार करा ली मेरे से, अपना काम करा लिया, मेरा तो काम कराया नहीं। पर वास्तव में उससे जितना वो सीखता कि पोस्ट डॉक्टरल डिग्री वाले, माने जो डॉक्टरेट कर चुके, वो उसमें कैसा प्रयोग करते हैं, वो कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे विषय का संयोजन करते हैं, ये सब वो उससे सीखता। अब तुम्हें अकेले अपने थीसिस के लिए इधर से ले लो, ऐसे कर लेना, ये जो बता दिया उसने तो वो प्रैक्टिकल अपना अनुभव तो सिखाया ही नहीं, उसने थोड़ी सी जानकारियां दी। पीएचडी करने वाले का असली लेवल क्या होता है ये तो तुम्हें सीखा ही नहीं, बहुत से विषयों की जानकारी तुम्हें मिली नहीं। भाई आखिर वो उसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, तो वो जो कुछ भी अपनी बुक लिखेगा तो उसमें बहुत सी जानकारियां देगा, बहुत से रेफरेंस देगा, वो रेफरेंस तुम्हें ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे। अब आज का विद्यार्थी उसको कष्ट मानता है, उसको मानता है ये तो गुरुजी का काम है, मैं क्यों करूं, समझ गए। इस कारण से उनकी सन्निधि के बिना वो अपने आप को सुपीरियर मानता हुआ वास्तव में स्वयं सुपीरियर बन ही नहीं पाता, सीख ही नहीं पाता। वो डिग्री होल्डर तो बन जाता है, नॉलेज होल्डर नहीं बनता, समझ गए। उसका सबसे बढ़िया तरीका कब होता है, अध्यापक कब सिखाएगा, जब विद्यार्थी को विनम्र देखेगा, सेवा भावी देखेगा, भावनात्मक रूप से जुड़ा देखेगा, तो वो बीच में रुक के बताएगा, देखो ये मैंने ऐसा लिखा ना, ये बताया, क्यों बताया, तुमने तो ये पढ़ा है ना, हाँ सर, फिर मैंने ऐसे क्यों लिख रहा हूं, देखो मुझे, वो अब बीच में सिखाएगा। वो थी असली नॉलेज और वो तुमने ली नहीं, समझ गए ना। तुम तो क्लास रिसर्च वर्क ये क्लास वर्क जैसा नहीं, क्लास में पढ़ाने जैसा काम नहीं, ये मैं क्लियर मानता हूं, मेरी स्पष्ट अवधारणा। इसमें जितना अध्यापक से अधिकतम जुड़ के विद्यार्थी सीख सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो उनके घर के काम करें, उनकी सब्जी लाए, ये सब चीजें मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन वो उनसे जुड़ने की कोशिश करे, भले ही उनकी बुक हो, उनका व्याख्यान हो, उनका चिंतन हो, उससे वो जुड़े। ख्याल में है ना। कोई बात पूछना, अच्छा गुरुजी आपको सुनना, मैं पढ़ के सुनाता, आप बताना इसमें क्या होता है, भले ही उनका है लेकिन उसके बावजूद वह तुम्हारा भी है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे वरिष्ठ है, तुमसे ज्यादा अनुभवी है, तुमसे ज्यादा नॉलेज उन्हें है। यदि उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आपको उनका अनुसरण करना पड़ेगा, अधिकतम उनकी संगति करना पड़ेगी। पॉइंट समझ रहे? पर आज की पीढ़ी ये नहीं करती। ये जो वैयावृत्ति वाले थे ये बड़े ही समझदार लोग थे, ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अपने गुरुजनों के पास रहते थे, अधिकतम उनकी संगति करते थे। ख्याल में है ना। इसलिए उनकी ये जो चर्या थी वो कैसी थी? प्रशस्त थी। अकेले पुण्य रूप नहीं कही, शुभ रूप नहीं कही, प्रशस्त। हिंदी में कविता में आता है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े। वो देशभक्ति का कोई गीत है, शायद रामधारी सिंह दिनकर का है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रशस्त पुण्य पंथ है, नहीं ऐसी कुछ है बीच की पंक्ति, फिर लास्ट में कहते प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो।
मतलब समझिए, ये प्रशस्त माने खुला हुआ है, उन्मुक्त है, आपके लिए सारा रास्ता क्लियर है। समझ रहे हैं? ये प्रशस्त का अर्थ अकेला अच्छा नहीं है। कोई चीज अच्छी हो लेकिन आपके लिए खुली नहीं हो तो, उस पर चलने का आपको अधिकार नहीं हो तो, उसके लिए हम आपको परमिशन नहीं दे तो प्रशस्त का अर्थ अकेला अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, बढ़िया नहीं है, बल्कि प्रशस्त कहने का मतलब यह है यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट, यू कैन फॉलो इट। जब ये सारी सुविधाएं मिले तब जानना कि वो प्रशस्त हुआ। बाकी अच्छा तो हो सकता है, दुनिया में बहुत सी चीज अच्छी हो सकती है। व्हाइट हाउस अच्छा है, बकिंगहम पैलेस अच्छा है, अब बताओ क्या करोगे? किसी काम का नहीं। वो प्रशस्त नहीं है, अच्छे हैं, समझ में आया? लेकिन जिसमें आप जिसको यूज कर सकें, अचीव कर सकें, पा सकें, उसको अपनी लाइफ स्टाइल बना सकें, उसको पाके अपने आप को अपग्रेड कर सकें, उसका नाम होता है प्रशस्त। आचार्य ने क्या प्रयोग किया? ऐसा ये जो वैयावृत्ति की चर्या है जो कि शुभोपयुक्त है, वह चर्या प्रशस्त भूत है, तुम्हारे लिए खुली है। इसको अपना के तुम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। किसके लिए खुली है? श्रमणाणम, श्रमणों के लिए। श्रमणों की वैयावृत्ति किसके लिए खुली है? श्रमणों के लिए। किसके लिए प्रशस्त है? श्रमणों के लिए। थोड़ा रुक रहे हो, थोड़ा सा रुक रहा हूं। क्यों? इसके बाद जो चर्चा है उससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उसकी चर्चा तक पहुंचने के पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले मैं इसी को क्लियर कर दूं। ये जो चर्या है वह किसके लिए प्रशस्त भूत है? मुनिराजों के लिए, श्रमणों के लिए प्रशस्त भूत है। क्यों? क्योंकि वो उस मार्ग के पथिक हैं, वो चलना जानते हैं, उन्हें खाली दरवाजा खुलना मिलना चाहिए, परमिशन मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। वो चलना तो जानते हैं, वो निहायत अनाड़ी नहीं है। समझ में? और ये काम उन्होंने कई बार किए हैं, भले ही लेबल लो रहा हो। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो एमए कर चुका, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है? क्या अनपढ़ है? पढ़ा लिखा है, फिर पीएचडी में गाइड क्यों चाहिए? मतलब अब इसके बाद जो पढ़ाई हो रही है ना, वह पढ़ाई एक्सपीरियंस बेस्ड है, वह नॉलेज बेस्ड नहीं। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको अमित जी भाई साहब। अब जो कार्य है, अब जो पढ़ाई हो रही है, वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, वो नॉलेज बेस्ड नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि योग्य अध्यापक को, योग्य गाइड को, यदि वो वाकई में योग्य है और निहायत बदतमीज भी हो, शब्द क्षमा करना, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, अक्खड़ हो, रफ टफ व्यवहार वाला हो, तो भी रिसर्च के क्षेत्र में कहा गया कि आप हर तरह से साध के उसको अपना गाइड बनाओ। क्यों? क्योंकि अब जो जरूरत है वह अनुभव से सीखने की है, वह शास्त्र से सीखने की नहीं। और अनुभव जिसके पास बेहतर है, वो जितना अच्छा बता पाएगा, शास्त्र की नॉलेज वाला उतना नहीं बता पाएगा। ये बिल्कुल फिट है इस पे। ये जो चर्चा है ना, एकदम परफेक्टली फिट है। इसी प्रकार जो इस विषय मुनिचर्या के, श्रमणचर्या के जो अनुभवी हैं, जिन्होंने उच्च भूमिका का अनुभव किया हुआ है, जिनकी चर्या आपसे उत्कृष्ट है,
जिनकी स्वरूप में स्थिरता का काल आपसे उत्कृष्ट है और अंतर आपसे कम है। दोनों बातें क्लियर होगी। माने अनुभव करने में देरी तो ज्यादा लगती नहीं, लेकिन अनुभव करने में देरी ज्यादा लगती, माने ज्यादा देर तक टिकते। गैप ज्यादा नहीं होता है, लेकिन टिकने का काल ज्यादा होता है। ठीक है ना? ऐसा जो है जिनका स्वरूप, ऐसे ज्ञानियों के पास आप यदि ये चार चीजें हैं तो आप मान के चलना कि वो आपके लिए बढ़िया है। चार चीजें कौन कौन सी? कि ग्लान, कदाचित वो बीमार हो, रोगी हो, भाई आप जाओगे किसी के पास, कोई बहाना तो चाहिए। ऐसे ही तो किसी कोई ध्यान कर रहा हो उसको डिस्टर्ब करने जा नहीं सकते। समझ गए? कोई ना कोई लिंक तो चाहिए। तो ये जो चार चीजें हैं ना, कि ग्लान, गुरु, बाल, बुद्ध, ये चार चीजें दया की पात्र नहीं है। ये चार तो आपके लिए अवसर हैं। यदि ऐसे नहीं होंगे तो वो आपको घास डालने वाले नहीं। समझ गए ना? ऐसी कुछ विशेषता हो, ऐसी कुछ परिस्थितियां हो तो आप भी कह सकते हैं और वो भी मना नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप दोनों को, उनको बाहरी लाभ है, आपको अंतरंग लाभ है। क्यों? जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वही उससे लेगा। उनके पास देह बल की कमी है, वो देह की अनुकूलता माने देह का विषय भोग से अर्थ नहीं है, मतलब थोड़ी सी, क्योंकि शरीर में भी यदि बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो आपका उपयोग एकाग्र नहीं होता किसी अच्छे काम में। थोड़ी सी अनुकूलता आ जाए तो हो जाता है उस रूप में। वो आपसे बाहरी चीज ले और आप उनसे अंतरंग वैभव लोगे। समझ गए? इसलिए यदि इनकी संगत मिल गई है तो ये आपके लिए प्रशस्त पुण्य पंथ है। बड़े चलो, बड़े चलो। ख्याल में? इसको मत चूको चौहान। क्या वो पृथ्वीराज के बारे में था ना, चंद्रमरदाई ने, उनके कवि ने बताया था, कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पे वो सुल्तान बैठा है। मत चूको चौहान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। वो आपको लक्ष्य दिखा रहा है, लेकिन तीर तुम्हें चलाना है, वो उसको नहीं चलाना। ख्याल में? ये बारीकी है। ख्याल में? तो आपको वो प्रशस्त क्यों है? क्योंकि आप उनसे जो आपकी कमी है वही तो लोगे। जो आप में कमी है ही नहीं वो क्यों लोगे? जो आपको जरूरत है ही नहीं वो क्यों लोगे? ख्याल में? कोई भी व्यक्ति इतना तो समझ हर कोई रखता है कि जिसको जिसकी जरूरत है वही उसको ग्रहण करता है। तो आपके लिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वह अनुभव की तरतमता चाहिए, उसकी विशेषता चाहिए। आप उस कला को उनसे ग्रहण करते हैं। ख्याल में? ये आपके लिए द्वार खुल गया। चार में से कोई मिल गया तो आपके लिए द्वार खुल गया। हमारे लिए कोई बीमार मिल जाए तो सच बताओ क्या सोचते हो? हाय राम, कहां से कहां सिर दर्द आ गया, तबीयत इनकी खराब है, अभी रात भर खांसेंगे और हमें सोने नहीं देंगे। फिर कहेंगे दवाई दो, फिर कहेंगे पानी दो, फिर कहेंगे ये कर दो, फिर कहेंगे वो कर दो। 1 मिनट में कहेंगे पंखा चालू कर दो, गर्मी लग रही, फिर कहेंगे पंखा बंद कर दो, ठंड लग रही। समझ गए? रात भर नींद हराम कर देंगे। कितना कष्ट लगा। अब बात को थोड़ा सा बदलते हैं। पिताजी के कमरे में तिजोरी की चाबी थी। पिताजी कभी वहां बैठने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे। समझ गए? अब आपके लिए मौका मिला, पिताजी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं यही हूं, आपको जब जो चाहिए वो मेरे से ले लें।
बता देना, मैं तुरंत दूंगा। मैं पैर भी दबा देता हूं, आपको नींद भी आ जाएगी। मैं कोई चोरी चकारी की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूं। अब वो धीरे धीरे जब पिता ने देखा तो पिता ने कहा, चाबी निकाल के, बेटा जरा उसमें अलमारी में रखी है हमारी फला दवाई या फला चीज, वो निकाल। मैं नहीं उठ पा। अरे पिताजी अभी ले। वो चाबी कौन सी है, उस चाबी से ताला कैसे खुलता है, उसकी कोडिंग क्या है, अब ये पिता बताएगा कि नहीं बताएगा, जो आज तक नहीं बताता था। समझ गए ना? क्यों? उठवाना है ना चीज। ऐसे ही वो अंतरंग अनुभव की विशेषता की विधि क्या है, ये ज्ञानी इन 4 अवस्थाओं से युक्त होते हैं, तभी वो आपको लिफ्ट देते हैं। और जब आप उनकी सेवा वैयावृत्ति करते हो तो वो उपकार मान के नहीं, एक सहज वात्सल्य के भाव से उस बारे में आपको मैं क्या दे सकता हूं। समझ गया? पैसा है नहीं, धेला है नहीं, साधन है नहीं, क्या दे सकते हैं? कहते तेरे में कमी इसकी है और वही मैं तुझे दे देता हूं। वो जानकारी दे देते हैं, बस यही तो चाहिए था। ख्याल में? अब उसके लिए वह चर्या कैसी हो गई? प्रशस्त भूत। बहुत मजा। पिताजी मैं बता नहीं सकता आज मुझे कितनी खुशी हुई। आज आपकी सेवा करके मुझे बहुत हर्ष हुआ। अब सच बताओ काय से हर्ष हुआ? क्षुद्र स्वार्थों से नहीं हुआ। ध्यान रखना रूपल बहन, ये आज की सोच बोल रही है। आप जो कह रहे हो अकेले उससे नहीं हुआ, वो उसकी नॉलेज से। यदि वो चाबी हम उठा भी लेते और उसकी कोडिंग पता नहीं होती तो क्या खोल पाते? पता था कि ये सिस्टम ऐसा है कि एक बार गलत लगा दी तो उल्टा अलार्म बज जाएगा। समझ गए? एक बार प्रयोग विधि गलत हो गई तो उल्टा अहित हो जाएगा, अहित नहीं होगा। इसलिए बड़ी चीज है नॉलेज, और वह नॉलेज की कीमत जिसे होती है वह उसकी सेवा प्रीति पूर्वक करता है, स्वार्थी बन के नहीं करता। स्वार्थी माने आज के संदर्भ में स्वार्थ तो है ही। ख्याल में है ना? इसलिए श्रमणाणम ऐसा चर्या प्रसिद्ध भूदा। श्रमणों के लिए ये चर्या ये प्रशस्त है, द्वार खुला है। तुम्हें परमिशन मिली, आज तक तो घुसने की परमिशन नहीं। उन वरिष्ठ मुनिराजों के यदि कोई ऐसी थोड़ी बहुत प्रतिकूल स्थिति ना आए तो वो आपको घुसने की परमिशन देने वाले नहीं। ख्याल में सोचिए। अभी इस बात पे दोबारा आऊंगा। एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। वा पुणो, दो शब्द दिए। एक शब्द है वा, एक शब्द है पुणो। वा माने अथवा, पुणो माने और। अब एक बात बताइए, कभी आपने हिंदी के किसी वाक्य में इन दो का एक साथ प्रयोग किया? और क्या है? जोड़ने वाला। और वा क्या है? विकल्प, ऑप्शन देने वाला। ये करो अथवा ये करो, दो में से कोई एक चुनो। इसके लिए अथवा होता है। वह दोनों को जोड़ता नहीं। एग्जाम में यदि आपके आए कि 2 प्रश्नों के बीच में अथवा लगा है, इसका मतलब दोनों को करो, ये नहीं होता। समझ गया? लेकिन कोई मेरे जैसा सिरफिरा चाहिए। ऐसे में मेरे जैसा सिरफिरा चाहिए। सच बताता हूं अमित जी, मैं मास्टर्स तक में कई बार, मेरी स्पीड बहुत थी लिखने की, कई बार मैं प्रश्न दोनों कराता था, नीचे ऊपर के अथवा वाले, और कहता कोई एक जांचो जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम नंबर काट सकते हो, काट के दिखाओ। ये सच बता रहा हूं। जिनवाणी के सामने बैठ के बोल, आपको एक अक्षर झूठ नहीं बोल रहा।
ऐसा कई बार किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के जो एनुअल गजेटियर निकलता था उसमें मेरे नाम से उस समय में उन समय इसका उल्लेख है। कहते बड़ा विचित्र प्राणी है, ये टीचर्स को परेशान करता है। कहता देखो दो में से किसमें नंबर काट सकते हो तुम, काट के दिखाओ। कहते अब मुझे डबल डबल पढ़ना पड़ता है। कभी कभी मन में आता ना कि बहुत परेशान करता, काट के दिखाए नंबर। वो दोनों को पढ़ता और दोनों को पढ़ के लिखा गया कि भाई नंबर काट ही नहीं पा रहा हूं। समझ गया ना? अब आप अंतर समझिए ना, इस वा को अथवा को आपने और में बदल दिया, दोनों कर दिए। समझ गया ना? अब यहां पर यही चीज मैं बताना चाहता हूं, मैं अपना दृष्टांत नहीं दे रहा था। वा माने अथवा और पुणो माने और। तो जब अथवा कह दिया आचार्य ने तो पुणो क्यों कहेंगे, और क्यों कहेंगे? क्योंकि और तो हमेशा जोड़ता है। राम और श्याम दोनों घर जा रहे हैं तो ये तो इस वाक्य में जोड़ रहे हैं। और तुम पपीता अथवा केला कोई एक फल ले सकते हो, तो जोड़ रहे, वो अथवा जोड़ रहा है, वो दो में से एक लेने देगा, दोनों को लेने नहीं देगा। अंतर समझ रहे ना? अब ये अंतर है, तो दोनों शब्द आचार्य ने कैसे प्रयोग किए पहले तो यही समझना पड़ेगा ना। और ये प्रयोग किसके लिए? घरत्थाणम, गृहस्थों के लिए। ये देखो गृह शब्द के लिए जो आप हिंदी में घर बोलते हो ना, ठेठ प्राकृत है। गृहस्थानाम घरत्थाणम। समझ रहे ना अमित जी? थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगना चाहिए, इन चीजों का भी आनंद लो। 2000 साल पहले भी घर कहा जाता था, हम आज घर बोलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये आपका जो घर है ना, ये आचार्य कुंद कुंद ने सिखाया है। नहीं तो लोग ग्रह बोलते थे और कुछ भी बोलते थे, ये घर। समझ गए? घर को घर क्यों बोलते, गृह क्यों बोलते? मकान भी है शब्द उसके लिए, भवन भी है, बिल्डिंग भी है, 50 शब्द है। पर जो घर शब्द है, गृह शब्द है, कि जिसको हमने ग्रहण किया, अपनाया, आत्मसात किया, वो अलग है, पर बसता यहां है। 24 घंटे उसकी अनुभूति हो, मेरा घर इतना बड़ा, मेरा घर छोटा, मेरे घर में ये चीज जो मैंपना उसमें बसा हुआ है, तन्मयता का भाव बसा हुआ है, तभी वो घर है। इसीलिए इंग्लिश में दो अलग अलग शब्द चलते हैं, हाउस एंड होम। आपका हाउस है कि होम है? समझ में है? अमित जी जहां रहते हो उसमें है, सब कुछ ध्यान रखते हैं, लेकिन वो हाउस है, होम नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेलवे का है, उसमें अपनापन आज तक स्थापित किए ही नहीं। जब तक जिसमें अपनापन स्थापित नहीं करोगे तब तक वो गृह नहीं होगा, वो होम नहीं होगा, वो हाउस होगा। डिफरेंस समझ रहे ना? ये जो घरत्थाणम किसको कहा? जिन्होंने घर को ग्रहण किया हुआ है, अपनाया हुआ है, उसमें पूरी ममता रखे हुए हैं। समझ गया ना? तब वो गृहस्थ है। समस्या घर नहीं है, समस्या घर को घर मानने का भाव। आप बंधन में है क्यों है? आप संसारी है क्यों है? और मुनिराज विरागी है क्यों है? वो भी तो घर में आते हैं, आपके यहां आहार लेते हैं, चले जाते हैं। अंतर क्या है? घर में घुसना ये अपराध नहीं है, नहीं तो मुनिराज भी अपराधी हो जाए। समझ रहे कि नहीं? उसमें तन्मय, उनकी तन्मयता का भाव नहीं है, उन्होंने उसमें ममत्व नहीं जोड़ा, और आप घर से निकल के भी ममत्व तोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए यहां जो घर, गृह, गृहस्थ, घरत्थ, ये जो शब्द चल रहे हैं, इसमें ममत्व प्रमुख है। समझ गए ना? तो जो घरत्थ हैं, जो गृहस्थ हैं, उनके लिए भी ऐसा चर्या परेत्ति भणिदा, यह चर्या, ये वैयावृत्ति करना, कोई बीमार हो, कोई
आपको कोई कहीं काम आया हो, इसका उपकार आपके ऊपर हो, ख्याल में ना, कोई मदद का पात्र हो, जरूरतमंद हो, या कोई वृद्ध हो गया हो, उन सब के आपको मनोयोग से सोहव जुदा वैयावृत्ति करना चाहिए। आज इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में लोगों को वैयावृत्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये जो आज आचार्य की हम गाथा पढ़ रहे हैं, हमने पहले नहीं पढ़ी थी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, लेकिन इस संकल्प को लेके आज से 8-9 साल पहले मैंने महावीर परमार्थ फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की स्थापना की थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था, ये नहीं था कि दवाइयां बांटने वाले बहुत होते हैं, आप शुद्ध दवाइयां तो वहां मिलेंगी, वो अकेला लक्ष्य नहीं था। असली लक्ष्य था, आज समाज के लोगों में वैयावृत्ति की भावना समाप्त हो रही, ना तो विधि जानते हैं और ना उनमें भावना है। अपने सगे बाप को यदि उल्टी हो जाए और वो बीमार पड़ा हो, उठ नहीं सकता हो, तो आप नौकर को बुलाएंगे, मेड को बुलाएंगे, नर्स को बुलाएंगे, आप नहीं साफ कर। पत्नी भले ही कर ली, लेकिन बेटा नहीं कर पाता है। ये आज की सबसे बड़ी विडंबना है। जब बेटा नहीं कर सकता है तो जो उसका कोई नहीं लगता वो तो क्यों करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? वैयावृत्ति माने एक दिखावा नहीं है। वैयावृत्ति माने अपने परिणामों से सम्यक दृष्टि जीव कभी भी जुगुप्सा नहीं करता। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक निर्विचिकित्सा अंग है। वो विचिकित्सा नहीं करता, जुगुप्सा नहीं करता, किसी पदार्थ से घृणा नहीं करता। आपको यदि सम्यक दृष्टि बनना है, रहना है, तो आपके लिए मन से जुगुप्सा का भाव निकालना। संसार के सभी पदार्थ जो अभी आपको एक फॉर्म में परम पवित्र लग रहे हैं, वही दूसरे फॉर्म में 1 मिनट बाद नितांत अपवित्र लगते हैं। एक बहुत बढ़िया केसर का मेवे से भरा हुआ बहुत बढ़िया शुद्ध दूध का रसगुल्ला बना, ऐसा एकदम पवित्रता से बनाया गया, पक्का 16 का। आप तो सागर क्यों, 16 तो जानते ही, पक्के 16 में बना। वो प्लेट में बिल्कुल मजी मजाई प्लेट में बड़ी विनय से आपको दिया गया। आप क्या कहते हैं, अरे बड़ा गजब है, इतना पवित्र, इतनी शुद्धता, आप भी दिल्ली में रहते 16 जानते हो। अब आपको वही रसगुल्ला जीभ से टच करने के बाद कैसा है? पूछा आपने कि ये मीठा तो ठीक है ना? हाँ मुझे पता है मीठा ठीक है। आपको कैसे पता? नहीं, मैं जरा सा चख के देखा था। आप प्रशस्त भूत है, आपको उतने में चीज वही है। केसर का, बादाम का, पिस्ते का, चाशनी का, दूध का, हर चीज का स्वाद वही है, लेकिन अब आपको वो जुगुप्सा का पात्र। यदि आपको वस्तु की दृष्टि है तो आप उसमें जुगुप्सा नहीं कर सकते। वस्तु की दृष्टि है, ध्यान रखना, भोग की दृष्टि नहीं कही मैंने, 2 बातों का अंतर है। वस्तु की दृष्टि, वस्तु की दृष्टि से वो जुगुप्सा की पात्र नहीं है चीज, भोग की दृष्टि से हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जूठन खाइए, अमित जी भाई साहब ध्यान देना, क्या कह रहा हूं, उसके प्रति जुगुप्सा का भाव त्याग। ये जुगुप्सा का भाव जब तक नहीं निकलेगा, ये अपनी महानता और दूसरे की दीनता का भाव जब तक नहीं निकलेगा,
तब तक आप वैयावृत्ति नहीं कर सकते। मैंने उसमें बाकायदा कॉन्सेप्ट रखा है, जब कभी भी चालू हो जाए, यदि कोई संभावना लग रही है कि शायद अगले साल तक कुछ संभावना बन जाए, यदि चालू हुआ तो साल में 4 वर्कशॉप करूंगा उसमें, 8 या 10 दिन की। जो लोग आएंगे उनको फुल टाइम वहीं रहना, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं, शांत भाव से। आपको ऑडियोज, वीडियोज सब अवेलेबल होंगे, टेक्स्ट अवेलेबल होंगे, जिनसे आप पढ़ के, सुन के, देख के फुल टाइम, ऐसी परिस्थितियां अवेलेबल होंगी कि जिनसे आप किसी भी बुजुर्ग की, किसी बालक की, किसी भी वृद्ध की, किसी ज्ञानी की कैसे वैयावृत्ति की जाती है। मेरे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं आपसे, आप सभी लोग स्वाध्यायी मुमुक्षु हैं, एक बात पूछ लो। हो सकता है मैं आपसे डिफरेंस रखता हूं, पर रखता हूं तो रखता हूं, मुझे खेद नहीं। मेरे से किसी ने पूछा कि आपने ट्रस्ट स्थापित किया, ये सब सिखाएं, और कदाचित जो आज के मुनिराज हैं, जिनके जीवन के बारे में आपको बहुत सी चीजें पता है कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ ऐसा वैसा किया है, अब वो यदि ग्लान अवस्था में, रोगी अवस्था में आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? मैं पूरी सावधानी से, पूरी जिम्मेवारी से मैं उनकी वैयावृत्ति करूंगा। मैं मुनिराज की क्या मान के करूंगा, ये एक मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन इस कारण से मैं उनमें भेदभाव नहीं करूंगा। वैयावृत्ति प्राणी मात्र के प्रति होती है, लेकिन वो मात्र दया भाव से होती है। लेकिन अपने से गुणी के प्रति जो होती है वो गुण ग्रहण के भाव से होती है। ये दोनों में अंतर है। वो वैयावृत्ति, बाकी तो सेवा है। ख्याल में हमें उनसे कुछ नहीं सीखा। एक चीज उनके बैठूंगा, आप एक बात बताओ, कुछ भी है और सब बातें मैं भूलता हूं, हम आज दिगंबर नहीं रह सकते। हमें अपने शरीर की परिणतियों में भिन्नता फील होती है, आप दिगंबर कैसे रहे? मैं अपने प्रश्न बता रहा हूं, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। यदि आपके मन में विषय कषाय संसार के प्रति पूर्ण विरक्ति जगी ही नहीं थी, वो हम जानते, हम उसका ताना नहीं दे रहे आपको, लेकिन उसके बावजूद आपने ये दिगंबर चर्या बाहरी ही सही निभाई कैसे? कोई तो परिणाम आपका विशेष था। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा? ना सही ज्यादा, मैं भले ही ग्रस्त सही, लेकिन यदि मैं अपने परिणाम को संतुलित करने के लिए, अपनी कषाय को संतुलित करने के लिए एक चीज भी सीख गया, तो मैं उनकी वैयावृत्ति करने तैयार। मैं अपने भाव बता रहा हूं, मैं आप लोगों पर थोप नहीं रहा हूं। ख्याल में आप कहें किसी बच्चे की कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बहुत बड़ी कला है भाई साहब बच्चों में। बच्चे तनाव नहीं लेते हैं और बड़े तनाव के अलावा कुछ नहीं लेते। परिस्थितियां तो सबके साथ होती हैं, परेशानियां सबके साथ होती हैं, प्रतिकूलताएं सबके साथ होती हैं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में हम बड़े जो कहलाते हैं वो सिर्फ तनाव लेते हैं और बच्चे उसमें भी इंजॉय करते हैं। मैं आपको सही घटना बता रहा हूं, हमारे घर की बात है। अब भाई दूसरों का तो क्या कहें, मैं अभी यार कोई लड़ने लगे, अपनी बात बताओ। हमारे पिताजी बहुत छोटे थे, वो बताते थे। अब पुराने मकान जो खपरेल के होते थे तो उनमें बरसात के दिनों में सांप वगैरह आना बहुत कॉमन बात थी, कोई कठिन बात नहीं थी।
अच्छा, मकान भी बड़े बड़े होते थे, पीछे पिछवाड़े पेड़ पौधे भी हैं, ऐसे पड़े रहते थे, कबाड़ भी पड़ा रहता था। तो सांप वाप आना बहुत ही कॉमन बात थी। तो हमारी दादी वो चढ़ा के और कोई काम के लिए स्टोर में चली गई निकालने। किचन का स्टोर भी बहुत बड़ा होता था हमारा, बहुत बड़ा था। ये पूरा कमरा जितना है ना, इससे बड़ा तो स्टोर था। किचन तो जो था सो था ही। तो वो चली गई वहां कुछ ढूंढने करने। अब इतने में पिताजी रहे होंगे 5-7 साल के, तो वो उधर देखा तो कोई सांप निकल के आ गया था। अब वो काय के लिए आया, तो उन्होंने कहा कि माँ से, हमारे यहाँ जो बोलते थे, वो शब्द नहीं बोल रहा हूं, तो उन्होंने कहा ये वो काकी बोलते थे, क्योंकि माँ को भी चाची ऐसा कई चलता, कई लोग भाभी बोलते, कोई चाची, ये चलता। तो काकी जो कीड़ा आ गो, हमारे यहाँ सांप को भी और कई को छोड़, कीड़ा आ जान दो, कुछ खावे आ हुई है, मतलब उसको भी कुछ खाना होगा, अब किचन में और काय के लिए आए, खा लेन दो। उनने कही, अब पिताजी को और कुछ समझ में नहीं आई, उनने उस सांप को पकड़ के, और जो पतीली थी हमारे यहाँ कांसे की बनी हुई ऐसी, तो उसको कांसिया बोलते थे, उसमें कुछ जो बना था उसमें उसको पकड़ के डाल दिया कि चूचू हप्पा खा ले। अब वो बेचारा सांप गर्म चीज में झुलस गया, तो वो ऐसे फुफकारा, ऐसे भागा, बल्कि हाथ से छूट के भागा, चला गया। इतने दादी आई, उन्होंने देखा, अरे ये क्या कर रहे, पर उन्होंने बुलाया किसी, जो कुछ हुआ वो चलो पकड़ ले गए, चले गए। मुद्दा कितना था, वो उस स्थिति में भी जिसको देख के दादी टेंशन कर रही हैं और बच्चा एंजॉय कर रहा है। बच्चों से सबसे बड़ी कला सीखना कि विषम से विषम परिस्थिति में, बड़े से बड़े घाटे में, बड़े से बड़े अशुभ कर्म के उदय में मुस्कुराया कैसे जाता है, सहज कैसे रहा जाता है, मीठी नींद कैसे ली जाती है, तनाव कैसे हटाया जाता है, ये सीखना उन छोटे बच्चों से सीखना। ख्याल में थोड़ा सा तक कष्ट कम हुआ और हंसने लगते हैं। हम तो कितने कष्ट कम हो जाए नहीं हंसना जानते हैं। ये मन का जो तनाव है, ये तनाव कम करना ये सबसे बड़ी कला है। बच्चों की वैयावृत्ति से ये सीखना, बुजुर्गों की वैयावृत्ति से वो सीखना, ज्ञानियों की वैयावृत्ति से वो ज्ञान की कला। हर कोई, सारी दुनिया ये ओपन यूनिवर्सिटी है, खुला विश्वविद्यालय है, आप सबसे सीख सकते हैं। गुणी जनों की हर एक में गुण है, उनसे गुण की चीज सीखिए, व्यर्थ की चीजों के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको कई बार दृष्टांत देता हूं कि पेड़ पे नारियल लगता है, उस नारियल में भाई साहब क्या क्या कमियां होती हैं। पहले तो ऊपर का छिलका आपके किसी काम आता है? नहीं आया। अंदर की जटाजूट किसी काम आई? नहीं आई। फिर उसके अंदर खोपड़ी, वो कभी काम आई? नहीं आई। उसके अंदर भी नारियल की गरी के ऊपर एक छिलका चढ़ा होता है, वो कुछ काम आया? नहीं आया। तो आप किसी से कहो क्या भाई अल्लाह मियाँ भगवान जो मिल जाए, कल से ऐसा नारियल पैदा करो जिसमें ये सब नहीं है। शर्त रखी आपने? नहीं रखी। इतनी सारी आपके लिए अप्रिय वस्तुएं होती हैं, फिर भी आप वो प्रिय नारियल लेके तृप्त रहते हो। ऐसे ही हर व्यक्ति में अनेकों बातें हो सकती हैं जो आपको इष्ट नहीं है, पर आप अपने लिए हितकारी चीज को ग्रहण करके तृप्त रहिए। ख्याल में ऐसे हम ग्रस्तों की, और कोई किसी के पास कुछ भी आपको देने लायक भला नहीं हो, सीखने लायक भला नहीं हो, तो अभी एक बड़े मर्म की चीज बता रहा हूं, गौर से सुनना जाए। वो क्या है मर्म की चीज? कुछ नहीं मिला, अपने अंदर की जो कमजोरियां थी उनको दूर करने का मौका तो मिला। मेरे अंदर जो एक विपरीत स्थिति में सहजता का भाव नहीं था, इनकी सेवा करके मुझे सहजता का भाव का अनुभव किया।
मैंने अपने अंदर के अभिमान को गलाया, सहज बना। ये सब बातें आपको जीवन में उस समय परीक्षा में काम आएंगी जब आप भी अंत समय की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, उस समय ये चीजें बहुत काम आती हैं। और इस टाइप का जो कर्म बंध भी है, पुण्य बंध भी है, वो उन परिस्थितियों में बहुत अनुकूलता प्रदान करता है। कोई ना कोई योग्य मिल जाएगा, बताने वाला मिल जाएगा। आज हमारे ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ना भाई साहब, इस स्थिति में मेरी दादी उस स्थिति में जो करती रही, सबने उनकी सेवा की, कहीं कोई कमी नहीं। मेरी माँ को आज भी बिना उनके दर्शन की, पूजन की, जितनी उन्हें जैसे करना, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। उनका धर्म आज भी निभ रहा है। वो कहते नहीं साहब आज तो हमें नमक नहीं खाना, तो बिना नमक का बनता है, समझ गए? आज हल्दी नहीं तो बिना हल्दी का ही बनता है। उन्होंने कहा ये नहीं लेना तो बिना उसके, सारी व्यवस्थाएं उनके अनुकूल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार को पाला था। मैं प्रमाण हूं, घर में 50 से 60 लोग भोजन करने वाले होते थे एक टाइम में, समझ गए? और वो सवेरे 4:30 बजे से अपने काम पे लगती थी और उनको भोजन का नंबर कभी 1 बजे पहले नहीं आता था। 1 से 1:30 बजे तक जब सबका भोजन निपट जाएगा, उसके बाद वो उठेंगी, तब हाथ पैर सीधे होंगे, जाके मुंह हाथ धोके मंजन तब करेंगी। तो उसके पहले तो मंजन नसीब नहीं, और मंजन करने के बाद तब भोजन करती थी। इतने लोगों की निष्प्रह भाव से की। आज उनके बच्चों के भी, बहुओं के वो भाव हैं कि प्राणपण से करते हैं, समझ रहे? ये वो पुण्य है। इसके लिए कह रहे चर्या परेत्ति भणिदा। ये जो गृहस्थों के लिए भी ऐसी जो चर्या है, ये आपके लिए बड़ी उत्कृष्ट है। क्यों? अभी दूसरा पक्ष बता रहा हूं, आध्यात्मिक पक्ष बाद में बताऊंगा, अभी तो बाहरी पक्ष बता रहा हूं, कर्म का पक्ष। क्यों? क्योंकि जीवन में अगला आयु बंध, उसकी स्थितियां भिन्न भिन्न है। त्रिभाग में कहा जाता है। सुदेश बाबू जानते हो त्रिभाग माने क्या? आयु किसी की 60 साल की है, तो 2/3 निकल जाए तो एक क्षण में वो अवसर आता है कि आपके परिणाम के अनुसार अगली आयु का बंध हो जाए। नहीं हुआ तो जो बचा हुआ 20 साल है, उसके 3 भाग करके 2/3 में फिर हिस्सा आता है कि अगला बंद हो जाए। नहीं हुआ, कई बार नहीं हो पाता जीवों के, तो उनके कब होता है? अंत समय में। अब अंत समय में यदि परिणाम संक्लेश हो, तो अति संक्लेश भाव ते मरे घोर स्वब्र सागर में। स्वब्र माने नरक। पॉइंट समझ रहे? अब आप सोचिए कि यदि उस समय आपके संक्लेश परिणामों को से बचाने के लिए कोई आपके पास है, तो आप अगले भव भवांतरों तक को सुधार रहे हैं। भाई साहब, बहुत से काम सहयोग करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा उपकार करने वाला नहीं, जो अंत समय में जब आपके अपार पीड़ा हो रही और उस समय वो गाए, तो तेरे अब कौन कष्ट है, मृत्यु महोत्सव भारी। भाई साहब जरा विचार करना, उस समय वो संलेखना के पाठ पढ़ता हो, उस समय वो धीरे धीरे आपकी सेवा वैयावृत्ति करके चम्मच से पानी पिला के और धीरे से बुलवाता हो, भैया बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, इन्होंने मेरे से ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, मैं क्या करूं? मेरा एक ही उत्तर होता है, भैया तुम्हें यदि सामर्थ्य है और परिणाम ठीक है, तो तुम उनके पिछले को सब भूल जाओ और प्राणपण से सेवा करो। कोई बहाना मत करो, विकल्प मत करो। ये देखो भी लिख रहे हैं वो बात, घरत्थाणम ऐसा चर्या परेत्ति भणिदा। ये चर्या सबसे उत्कृष्ट चर्या है। क्यों? क्योंकि इससे
इस भव का हिसाब तो आप कर लेते हो, लेकिन इस भव को छोड़ने के बाद किस गति में जाओगे? ये जैन कुल मिलेगा, वीतराग देव मिलेंगे, ये जिन धर्म आत्मित की बात मिलेगी? अमित जी गारंटी है कोई श्योर जो दावा करता हो कि हाँ हमारा पक्का है? ये विधि कहती है पक्का है, ये विधि कहती है पक्का है। आप किसी के परिणाम संकलेश होने से बचाइए, प्रयास कीजिए और निष्प्रय भाव से कीजिए। ख्याल में आए, ये सीखो अकेला कि ऐसी स्थिति में भी परिणाम कैसे संभाले जाते हैं, अगला कैसे हिम्मत कर रहा है। ख्याल में आए, ऐसा चर्या परेत्ती भणिदा, ये बहुत उत्कृष्ट चर्या है। इसलिए मैंने जो ट्रस्ट बनाया उसमें 4 प्रकार रखे। पहला, इसको कौन से पाठ सुनाना जो उसके लिए हितकारी हो, जिससे उसका आत्मबल बढ़े, हौसला बढ़े, घबराहट घटे, वो सुनाना। पहले ही तो वो मरने को पड़ा और राजा राणा छत्र, बुरी नहीं है तो बता, दृष्टांत दे रहा हूं, मरना सबको एक दिन अपनी। अरे भाई, पहले ही तो वो मरण भय से ग्रस्त, उसे आत्मा की अजर अमरता के सुनाओ। अब हम अमर भय न मरेंगे, विनाशी के पुद्गल की काया। ये चीजें आप समझ रहे, जिसका हौसला बढ़ाओ। आपको सुनाना नहीं आता, हर किसी को आप एक ही चीज सुनाने लगते। उसमें हम सिखाएंगे कि किस टाइप की बीमारी और कैसी मानसिकता वाला हो, उसको कौन से पाठ सुनाना। 4 कैटेगरी कर रखी है पाठों की मैंने, किस कैटेगरी वाले को क्या सुनाना, वह उसके प्रति निरंतर सावधान रहना, वो चीजें सिखाएंगे। दूसरा, वैयावृत्ति, सेवा कैसे करना, किस स्थिति वाले की कैसी सेवा करना। तीसरा, उसका उपचार कैसे करना, मीन्स उसका मेडिकेशन कैसे करना, क्या मेडिसिन देना उसे, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पानी भी एक मेडिसिन होती है। पानी देना तो कैसे देना, आप उठा के गिलास से पिला दोगे उसे, सांस नहीं चलती बुढ़ापे में, कमजोरी में, उसे खसका आ जाएगा, गले में फंदा लग जाएगा, खांसी होके कहो उसका प्राणांत। उनको बिल्कुल ऐसे आराम से चला जाए, चम्मच से ही पानी पिलाना, लेटे लेटे नहीं पिलाना, हल्का सा पीछे से सहारा देके गोदी में सिर रख के धीरे से। मुझे याद है कि पिताजी के जब सर्जरी हुई और वो हॉस्पिटलाइज्ड थे आफ्टर सर्जरी, तो मेरी जो बड़ी बेटी वो उनके पास रहती थी। तो वो जैसे अपने अपन ये लोग प्रयोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, तो जो दवाइयां कुछ जाती हैं तो शरीर कमजोर हो तो ज्यादा इनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं, तो इच्छा नहीं होती खाने की। खाना देख के ऐसा मुंह करते, हम लोग कुछ कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, हम लोग चुप रह जाते थे। मैं एक दिन ऐसे ही, पिताजी नाराज हुए, भी अब क्या करूं भैया, अब ला घर से ले आए, कोई यहाँ का नहीं है, अस्पताल का नहीं है, सब चीजें जैसा जैसा तुमने सब कर लिया, अब आप उसी को मना कर रहे हैं, मैं क्या करूं। दुख होता, लेकिन मैं सफल नहीं हूं। फिर मैंने बेटी से सीखा, ये आपको बता रहा हूं ईमानदारी से। वो उनके पीछे जाके बैठ गई, उनको अपने कंधे से टिका लिया, सिर पे हाथ फेर रही और धीरे से उनसे मीठी मीठी बातें करके, बब्बा जी ऐसा है, बब्बा जी ऐसा है, और उनको धीरे से खिला रही। मेरे पिताजी बाद में जब मैं गया तो बोले कि शायद मेरी मां ने इतने प्यार से नहीं खिलाया। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? ये परिणामों के अंतर आपको आना चाहिए। उससे मैंने प्रेरणा ली कि नहीं, ऐसी स्थिति में वैयावृत्ति की बहुत बड़ी कीमत है। वैयावृत्ति यदि कोई जानता है तो वह जो उसका पथ्य दे सकता है, भोजन दे सकता है, वह जैसी औषधि सेवा उपचार कर सकता है। वैयावृत्ति जो नहीं जानता वो नर्सें,
डॉक्टरी दवाइयां जानती हैं, लाके पटक देती हैं, बाबा ये खा लेना, टाइम से खा लेना 6 बजे, कल तुमने खाई नहीं थी। चिल्लाते हैं, मन खत्म हो जाता है, हौसला खत्म हो जाता है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। इससे तो आप सोच रहे, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय, इसके प्रति ऐसा भाव आने लगता है कि चलो जाए तो जाए। समझ गए ना? ये स्थितियां नहीं बने, इसलिए आपको ऐसा चाहिए कोई वैया वृत्ति वाला हो। ये सामान्य चर्या नहीं है। एक जीव के परिणामों को यदि आपने बिगड़ने से बचा लिया, आगे की पीढ़ियां बदलेंगी, दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे, किसी घर में ऐसी दुखद मौतें नहीं होंगी। इसलिए मैंने वो ट्रस्ट बनाया। मैंने कहा पूरे समाज के लोगों को बुला बुला के ट्रेनिंग देंगे और उनसे संकल्प लेवाएंगे कि आप जाके अपने यहाँ वहां 8 लोगों को सिखाना, एक व्यक्ति 8 को सिखाना। मेरा लक्ष्य है कि इस पूरे जैन समाज में जहां कहीं भी है, लोगों को ये चीज सिखाई जाए कि बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की, हर किसी की आप वैया वृत्ति करना सीखो, उनसे कुछ स्वयं भी सीखो और उनको भी लाभ दो। यदि ये आप नहीं सीख पाए तो ध्यान रखना, आप अपने जीवन की आचार्य कुंद ने जिसको उत्कृष्ट चर्या कहा, उस उत्कृष्ट चर्या से आप वंचित हो। समय सार की गाथाएं पढ़ना आपको आती है, भगवान आत्मा के व्याख्यान करना आपको आते हैं, लेकिन आपको किसी एक बीमार की, वृद्ध की, बच्चे की विपरीत स्थिति में यदि उसको साता देना नहीं आती है, तो आचार्य कहते हैं आप जैन धर्म की उत्कृष्टता को नहीं समझ पाए। ये प्रवचन सार की गाथा आचार्य कुंद उसका अर्थ कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी की बीमारी हो, कुछ हो, लोग फोन करते हैं, ऐसी स्थिति है, भाई साहब क्या करें आप बताओ। मैं आधी रात को भी उनको बताता हूं। एक हमारे साधर में मुक्षु भाई, नाम नहीं लूंगा, आज उनकी ऐसी स्थिति है, मैं लगातार डेली उनके परिवारजनों से फोन पर संपर्क कर करके उनको बताता हूं, ऐसी स्थिति, आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। अपने परिणामों को आप जोड़िए, सरल बनिए, सहज बनिए। ये अपने आप की श्रेष्ठता और अभिमान, इनको बिल्कुल त्याग दीजिए, वरना आपके जीवन में मनुष्य गति को पतित करने का एकमात्र कारण है मान। बाकी सब अच्छी चीजें हैं इसमें, संयम तप त्याग सारे रास्ते खुले हैं इसमें, लेकिन इसको डुबोता कौन है? मान। और इस मान को मर्दित करके जो आपके लिए निर्मल हृदय बनाती है, उसका नाम है वैया वृत्ति। ऐसा प्रसक्त भूदा, ये प्रशस्त भूत चर्या है, उत्कृष्ट चर्या है, सामान्य बात नहीं है, उत्कृष्ट चर्या है। किसी ने बहुत दान नहीं दिए हो, किसी ने रोज प्रक्षाल पूजन नहीं किए हो, लेकिन जो ऐसे ज्ञानियों की, बुजुर्गों की यदि नियमित सेवा करके उनकी धर्माराधना में सहयोगी बनता है, वह उत्कृष्ट चर्या है। ताएव पलादि परम सोखम, इससे तुम परम सुख को, ये भाई पुण्य को प्राप्त करोगे, ये तो आप कहते हैं हमें समझ में आ जाता, इससे तुम सुखी नहीं परम सुख को प्राप्त करोगे। क्या कह रहे हैं आचार्य देव भाई? ये बहुत ही अद्भुत बात कह रहे हैं, और इसके लिए आगम का प्रमाण चाहिए। कल आपके लिए इतने प्रमाण दूंगा कि संभाल नहीं पाओगे। इससे परम सुख कैसे मिलता है, इतने प्रमाण दूंगा कि संभाल नहीं पाओगे। आज तो समय हो गया। आचार्य देव ने यूं ही नहीं लिख दिया, ताएव, इसी से लहदी परम सुखम, तुम सबसे उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करोगे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा भैया कि दूसरे की सेवा करने से मेरे को उत्कृष्ट सुख कैसे मिल जाए। क्रिश्चियनिटी की बात हो तो समझ में आ जाए, पर जैनिज्म की जो वस्तु स्वतंत्रता की बात है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, सब अपने अपने कार्य से सुख पाएंगे, दूसरे से नहीं पाएंगे। ये आप कर्तावाद क्यों सिखा रहे? क्या है इसका रहस्य?
इसका जरा आज तो सरल परिचय हुआ। कल आपको बताऊंगा ये गृहस्थों के लिए क्या आचार्य ने लिख दिया और क्या कहना चाहते हैं और इसके प्रमाण क्या है। कल सारे प्रमाण बताऊंगा, आपको पता तो चले कि कुंद कुंद के वचन कितने सार्थक हैं और पूरी जिनवाणी उनके समर्थन में खड़ी। ख्याल में आज यहीं विश्राम देते हैं समय।